मनोज तिवारी का नया गाना और सियासी भूचाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भोजपुरी सिनेमा और राजनीति के चर्चित चेहरे भाजपा सांसद और गायक मनोज तिवारी एक बार फिर से अपने नए होली गीत होलरिया को लेकर सुर्खियों में है। इस गीत में उन्होंने पारंपरिक होली की मस्ती के साथ साथ राजनीतिक व्यंग और भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों पर भी तंज कसते हुए सियासी और मनोरंजन दोनों जगत में चर्चा छेड़ दी है। होली के अवसर पर रिलीज हुए इस गाने को दर्शकों के बीच तेजी से देखा गया और साझा भी किया जा रहा है। गीत के कुछ बोल खास तौर पर भोजपुरी इंडस्ट्री के दो बड़े सितारों पवन सिंह और खेसारी लाल यादव से जोड़कर देखे जा रहे हैं। गाने में मनोज तिवारी गाते हैं, खेतवा में पावर दिखावे पवनवा, गढ़वा में कुल कर खेसरिया। इस पंक्तियों को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। माना जा रहा है कि यह पंक्तियां पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच लंबे समय से चल रही प्रतिद्वंदिता और विवाद की ओर इशारा करती है। अब इसके अलावा कुंभ के पानी पियतवा किशनवा को रवि किशन और निरहु बताइए पनिया को दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब मनोज तिवारी का यह गीत केवल भोजपुरी कलाकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे राष्ट्रीय राजनीति का भी रंग देखने को मिल रहा है। गाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने मोदी बाबा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो हाथ में पिचकारी लेकर विपक्षी नेताओं पर रंग डालते नजर आ रहे हैं। अब इस प्रतीकात्मक प्रस्तुति के जरिए उन्होंने भाजपा के राजनीतिक मजबूती और विपक्ष की कमजोरी स्थिति को दर्शाने की कोशिश की है। वीडियो में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं की झलक भी दिखाई गई है। जी हाँ, गीत में बिहार की राजनीति का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के नाम लेकर उनकी राजनीतिक स्थिति और आपसी समीकरणों पर व्यंग भी किया गया है। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव का भी जिक्र किया गया। इस तरह मनोज तिवारी ने होली के बहाने राजनीतिक विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए अपनी राजनीतिक विचारधारा को स्पष्ट रूप से सामने रख दिया। गीत में अयोध्या के राम मंदिर और भगवा रंग का जिक्र भी कर दिया। अब भाजपा की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को भी मजबूती देने का प्रयास किया गया है। हालांकि इस गीत पर प्रतिक्रिया देते हुए भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने संयमित और सम्मानजनक रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि मनोज तिवारी उनके बड़े भाई की तरह हैं और वे उनका हमेशा सम्मान करते हैं। खेसारी ने यह भी कहा कि मनोज तिवारी एक राजनेता है और राजनेता इस तरह की बातें करते रहते हैं, इसीलिए वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वहीं गीत के अंत में मनोज तिवारी बुरा न मानो होली है कहकर यह संदेश भी देने की कोशिश करते हैं कि इस गीत को त्योहार की भावना और मनोरंजन के नजरिए से देखा जाए। कुल मिलाकर होलरिया गीत ने भोजपुरी इंडस्ट्री और राजनीतिक गलियारों दोनों में हलचल तो पैदा कर दी है। अब इस गीत के जरिए मनोज तिवारी ने एक बार फिर से यह दिखाया है कि वे संगीत और राजनीति दोनों मंचों पर अपनी उपस्थिति प्रभावशाली तरीके से दर्ज कराना चाहते हैं। अब होलरिया गीत को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। धन्यवाद।